हेलो दोस्तों, आवाज का नाम है विवेक। लव स्टाइल्स ओरिजिनल में आपका स्वागत है। इज ओनली डिजायर में अब तक आपने सुना। ऑफिस के एक खामोश कोने में हमेशा अपने काम से काम रखने वाली लड़की वानिया रोज की तरह अपने लैपटॉप और फाइल्स में खोई हुई थी। मीटिंग खत्म होते ही वानिया ने अपनी फाइल जोर से बंद की और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो बस अंश की नजरों से दूर जाना चाहती थी। मिस वानिया, एक मिनट। अब क्या? कुछ प्रोजेक्ट डिटेल्स पर्सनली रिव्यू करनी है। कल सुबह तुम मेरे साथ चल रही हो। साइट सिटी से बाहर है। बेड पर लेटकर उसने ब्लैंकेट अपने करीब खींच लिया। फोन नाइट स्टैंड पर पड़ा था। वही मैसेज अभी भी उसे डिस्टर्ब कर रहा था। उसने आंखें बंद कर ली। वानिया ने सोने की कोशिश की मगर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। एक आवाज उसके कानों में गूंजी, तुम देखना, बहुत जल्दी तुम्हारा अपना बिजनेस होगा। फिर तुम्हें इस 9 to 5 जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब ठीक हो जाएगा। अब आगे। वानिया अच्छी तरह जानती थी कि आज का दिन बिल्कुल इजी नहीं होने वाला। वो मीटिंग से ज्यादा ये सोचकर परेशान थी कि अंश के साथ पूरा दिन कैसे गुजरेगा। फिर भी वो हिम्मत करके ऑफिस चली गई। गुड मॉर्निंग वानिया। सब कुछ ट्रिप के लिए सेट है। क्या तुम रेडी हो? यस, आई एम ऑलवेज रेडी। बस होप है जर्नी ज़्यादा लंबी ना हो। स्मूथ होगा, बस काम पर फोकस करो, बाकी अपने आप हो जाएगा। ये तुम ड्राइविंग सीट पर क्यों बैठ रहे हो? वेयर्स द ड्राइवर? वो नहीं आया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये ड्राइवर को भी आज ही बीमार होना था। अभी तक वानिया के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था कि आसमान पर काले गहरे बादल नजर आने लगे और फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। ओह गॉड, इट्स रेनिंग। लगता है बारिश पसंद है तुम्हें। बहुत। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि आखिर लोगों को बारिश में पसंद क्या आता है। इट्स जस्ट सिंपल रेन। इसमें अच्छा क्या है? इसे समझने के लिए इमोशंस की ज़रूरत पड़ती है, जो तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपने सारे फैसले सिर्फ दिमाग से लेते हो। दिल नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं तुम्हारे अंदर। तुम्हें ऐसा लगता है? और नहीं तो क्या। ये क्या हुआ? क्यों रुक गए? लगता है इंजन में पानी चला गया। डोंट वरी, मैं अभी फिक्स कर दूंगा। बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है। कार से बाहर निकलना सेफ नहीं है। हम इस तरह बैठे भी तो नहीं रह सकते, और अगर ऐसे ही बारिश के बंद होने का वेट करते रहे तो प्रॉब्लम और ज्यादा हो सकती है। अंश, वापस आओ, बीमार हो जाओगे। Stay in the car, Vania. I'll handle it. ओह गॉड, कहीं ये बीमार ना हो जाए। या आई एग्री दैट आई हेट हिम, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि ऐसे किसी को बारिश में भीगने के लिए छोड़ दूं मैं। See? Told you I'd fix it. तुम्हारी हरकत देखकर लगता है जैसे तुम किसी जंग पर से वापस आ रहे हो। Maybe I did. कार फिर से मूव हुई। वानिया क्वाइटली उसे देखती रही और यही सोचती रही कि वो जो हमेशा उसे अनॉय करता था फिर भी स्ट्रेंजली सेफ फील क्यों कराता था। अंश ने वानिया की तरफ देखा। वो क्वाइटली विंडो के बाहर देख रही थी। Still upset? अपसेट अबाउट व्हाट? About me saving the day? तुमने थैंक यू भी नहीं कहा। सेविंग द डे? तुमने बस अपनी कार फिक्स की। Correction. Our car. तुम भी थी। Technically, I saved both of us. इम्पॉसिबल हो तुम। Only on rainy days. Otherwise, quite charming. फुल ऑफ योरसेल्फ हो तुम अंश। Maybe, but still nice जब तुम मेरा नाम ऐसे लेती हो। स्टॉप इट। What? सिर्फ अप्रिशिएट कर रहा हूँ। Very respectfully. अगर कार ट्रबल हैंडल करने का यही स्टाइल है, फिर मैं कभी तुम्हारे साथ ट्रैवल नहीं करूँगी। You know तुम better लगती हो जब स्माइल करती हो। God, never stop talking, do you? Not when I have good company. अब नेटवर्क को क्या हो गया? No signal. No, great. Stuck in a car with you. No internet. What a blessing. Are you lucky? Unlimited entertainment with me. Keep staring out the window like that. लोग समझेंगे तुम किसी sad movie में हो। और तुम तो बिल्कुल उस टाइप के लगते हो जो मूवी के बीच में ही खराब कर देता है। हो सकता है, लेकिन क्रेडिट्स आने से पहले हीरोइन का अटेंशन जरूर ले लेता हूँ।
तुम्हें सच में रोम कॉम्स देखना बंद कर देना चाहिए। क्या करूं, थोड़ा ड्रामा ना हो तो जिंदगी बोरिंग हो जाती है। तुम खुद ही काफ़ी ड्रामा क्रिएट कर लेते हो। स्टॉप स्टेयरिंग। सॉरी, बस चेक कर रहा था मेरी एम्प्लॉय इतने एटीट्यूड के बाद भी जिंदा है या नहीं। बस मुश्किल से। थैंक गॉड पहुंच गए। अंश ने कार पार्क की, फोन निकाला और मैसेज चेक किए। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस हल्के से बदल गए। क्या हुआ? क्लाइंट का मैसेज आया है, हैवी रेन की वजह से वो आज ऑफिस नहीं आ रहे, मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। क्या मतलब इतनी दूर आने के बाद? लगता है फेट को बस ड्राइव करवानी थी। फेट को टाइमिंग बेटर रखनी चाहिए। खैर, हम ऑलरेडी यहीं हैं और इस स्टॉर्म में वापस ड्राइव करना सेफ नहीं। लगता है थोड़ी देर और साथ रहना पड़ेगा। गॉड, व्हाई मी? शायद इसलिए क्योंकि तुम ही इतनी ब्रेव हो जो मेरे साथ रोड ट्रिप सर्वाइव कर सकती हो। अब क्या करेंगे हम? क्या कर सकते हैं, इतनी दूर आ ही गए हैं और इस स्टॉर्म में वापस ड्राइव करना सेफ नहीं। तो फिर क्या करें? थोड़ी देर यहीं रुकना पड़ेगा। कम ऑन, कार में बैठो। तुम पूरी तरह भीग चुकी हो वानिया। तुम भी ज्यादा बेटर नहीं लग रहे। तुम भी पूरे भीग गए हो। हाँ, अब इस वक्त ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। पहले मुझे जबरदस्ती इस मीटिंग के लिए ले आया और अब मीटिंग कैंसिल हो गई। ऊपर से बारिश में भीग भी गई। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ कहा तुमने? नहीं, क्यों? मुझे लगा तुम कुछ मम्बल कर रही थी। मैं तुम्हारी तारीफ कर रही थी। Really? मुझे तो तारीफ जैसी नहीं लग रही थी। तो फिर क्या लग रही थी? इंसल्ट? कुछ वैसा ही। तुम हमेशा मेरे बारे में वर्स्ट ही क्यों सोचते हो? कुछ मिनट बाद अंश ने कार रोक दी। तुम यहीं वेट करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मगर अंश ने जवाब नहीं दिया, बस कार से उतरकर बारिश में चल दिया। वानिया ने फ्राउन किया। वियर्ड गाय। अंश के जाने के बाद वानिया कार की विंडो से बाहर देखने लगी। सड़क के दूसरे किनारे पर उसे एक न्यूली मैरिड कपल नजर आया, जो एक ही अम्ब्रेला के नीचे इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहा था। वानिया कपल को देखने में इतनी मशरूफ हो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि अंश कब वापस आ गया। वानिया, ये लो टॉवल, बाल सुखा लो वरना कोल्ड हो जाएगा। लेकिन वानिया ने रिएक्ट नहीं किया। वो अभी भी विंडो के बाहर देख रही थी। अंश थोड़ा झुक कर बोला, क्या इंटरेस्टिंग है वहाँ? अंश ने वानिया की नजर फॉलो की। रोड के उस पार वो कपल खड़ा था। अंश ने धीरे से उसके शोल्डर पर हाथ रखा। वानिया, तुम कब वापस आए? जब तुम उस मैरिड कपल को देखने में बिजी थी। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ठीक हो? कुछ देर बाद कार एक नियरबाई होटल के सामने रुक गई। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि बारिश अभी भी बहुत तेज है और हम दोनों ऑलरेडी भीग चुके हैं। अगर ऐसे ही रहे तो बीमार हो जाएंगे। थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। दोनों जब तक कार से उतरकर होटल की एंट्रेंस तक पहुंचे, तब तक वो दोबारा पूरी तरह भीग चुके थे। अंश रिसेप्शन पर गया और 2 रूम्स मांगे, मगर रिसेप्शनिस्ट ने नहीं में सर हिला दिया। सिचुएशन देखकर अंश ने आर्ग्यू नहीं किया। इस तूफान में बाहर खड़े रहने से तो यही बेहतर था। तुमने एक ही रूम लिया? और क्या करता वानिया, और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम्हें देखकर लग रहा था जैसे तुम्हें फीवर हो गया हो, और अगर मैं दूसरा होटल ढूंढने बैठ गया तो तुम पक्का बीमार हो जाओगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रियली? ये तुम्हारी ठीक होने की डेफिनेशन है? मैं बस... रूम आ गया। ये मैंने हम दोनों के लिए कुछ कपड़े बाय किए हैं। तुम जाओ चेंज कर लो, मैं लंच ऑर्डर करता हूँ। जब वानिया चेंज कर रही थी, अंश ने लंच ऑर्डर किया। कुछ मिनट बाद बाथरूम का डोर खुला। वानिया बाहर आई। सॉफ्ट लैवेंडर टॉप, लूज वाइट पैंट्स और उसके डैम्प हेयर शोल्डर्स पर गिर रहे थे। वाटर ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे उसकी नेक से स्लाइड हो रहे थे। वार्म शावर की वजह से उसका फेस हल्का सा पिंक हो गया था। अंश एकदम फ्रीज हो गया। उसकी नजरें वानिया से हट ही नहीं रही थी। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस ये नहीं सोचा था कि एक एंजल रूम में वॉक करेगी। परफेक्ट टाइमिंग, लंच आ गया। मुझे बहुत भूख लगी है। ऑफ कोर्स, लगनी ही थी। सुबह से मीटिंग के लिए भाग रहे हो और ऊपर से बारिश भी। मुझे चैलेंजेस की आदत है। अगर लाइफ हमें चैलेंजेस ना दे तो हम स्ट्रांग कैसे बनेंगे? वाह,
मुझे लगा तुम सिर्फ नॉनसेंस ही बोलते हो। ये फिलोसॉफिकल साइड कब से आ गई? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें कैसे हैंडल करती होगी? पुअर गर्ल। मुझे तो नहीं लगता। बाय द वे, तुम्हारी मॉम अब कैसी है? मेरी मॉम? हाँ, मैंने सुना था कि वो बीमार थी। तो तुम्हें किसने बताया? ऑफिस में किसी ने मेंशन किया था। अब ठीक है ना? वो ठीक है, अब कभी बीमार नहीं होंगी। क्या मतलब? उनकी डेथ को 6 months हो चुके हैं। क्या? वानिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताने जैसा कुछ था ही नहीं। वो खड़ी हुई और बालकनी की तरफ चल दी। बारिश अब भी हो रही थी। अंश चुपचाप उसके पीछे गया। उसने देखा वानिया चुपके से आंसू पोंछ रही थी। हे, मत रो। मुझे सच में पता नहीं था। आई एम सॉरी। इट्स ओके, सॉरी मत बोलो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। और मैं रो नहीं रही, बस आंख में कुछ चला गया है। मुझसे झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरी तरफ देखो वानिया, प्लीज। वानिया ने अंश की तरफ देखा। वानिया की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसी वक्त अंश ने एक स्टेप आगे बढ़ाया और उसने वानिया को अपनी बाहों में ले लिया। एक हाथ उसके सर पर था और दूसरा उसकी कमर पर, जैसे वो उसे दुनिया के हर दर्द से बचाना चाहता हो। कुछ पल के लिए वानिया ऐसी ही खड़ी रही, फिर धीरे धीरे वो अंश के एहसास में गुम सी हो गई। वानिया ने अंश की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। उसके आंसू अंश की शर्ट पर गिरने लगे। कुछ देर बाद जब वानिया को रियलाइज हुआ कि क्या हो गया है, वो थोड़ी ऑकवर्ड हो गई और पीछे हट गई। तुम ठीक हो? मैं सॉरी। सॉरी कहने की जरूरत नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। वानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रूम के अंदर वापस चली गई। अंश कुछ सेकंड्स बालकनी पर खड़ा रहा, फिर उसके पीछे अंदर आ गया। वानिया विंडो के पास खड़ी थी। वो फिर से बारिश को देख रही थी। तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत। अंश उसे खामोशी से देखने लगा। विंडो के बाहर गिरती बारिश ग्लास पर चमक रही थी और उसकी रिफ्लेक्शन वानिया के चेहरे पर सॉफ्ट पैटर्न्स बना रही थी। वो बिल्कुल स्टिल खड़ी थी। उसकी खामोशी फ्रेजाइल भी थी और स्ट्रॉन्ग भी। अंश एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर एक और, जैसे वो डर रहा हो कि कोई आवाज इस मोमेंट को तोड़ न दे। तभी लाइट्स फ्लिकर हुई और फिर अचानक पूरा रूम अंधेरा हो गया। वानिया ने हल्का सा टर्न किया। उसकी आंखें अंश से मिली। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। थोड़ा रेस्ट कर लो वानिया, कल वापस जाना है हमें। गुड नाइट अंश। अंश जाने के लिए मुड़ गया, मगर जाने किस चीज ने उसे रोक लिया हो। उसने वापस वानिया की तरफ देखा। वानिया अब भी विंडो के पास खड़ी बारिश की तरफ देख रही थी। तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं तुम मेरे साथ क्या कर रही हो।